IBN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं और बात करूंगा केंद्र सरकार की यूपीए 2 की, जो अपने कार्यकाल के लगभग अंतिम चरण में है। साल भर में चुनाव हो जाएंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं आम चुनाव। ऐसे लोग कयास भी लगा रहे हैं और बहुतेरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है पिछले 9 साल में यूपीए को, यूपीए 1 हो या यूपीए 2 हो। घटकों ने समर्थन वापस ले लिया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो टेलीकॉम घोटाला हो, वो कोयला घोटाला हो, वो CWG कांड हो, वगैरह वगैरह। लेकिन हर मुसीबत से यूपीए उबरती भी दिखाई दी। लेकिन आज चारों तरफ से मुसीबत का पहाड़ मानो टूट पड़ा है यूपीए 2 पर। एक ही दिन में, बल्कि मैं कहूं एक ही घंटे में 2 बड़े मंत्रियों के इस्तीफे लेने पड़े प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल, रेलवे घूसकांड में उनका नाम आने के बाद, बल्कि मैं कहूं उनके भांजे, उनके रिश्तेदारों के नाम आने के बाद उनके दामन पर भी छींटे पड़े, उनका इस्तीफा ले लिया गया। इसके अलावा कोलगेट की जो स्टेटस रिपोर्ट थी, उसमें सीबीआई पर दबाव डालने के जो आरोप और मैं कहूं जो तल्ख टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद कानून मंत्री अश्विनी कुमार पर भी दबाव बना, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब बताया यह जा रहा है, कांग्रेस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि देखिए सोनिया गांधी बहुत गुस्से में थी, बहुत परेशान थी, बहुत व्यथित थी, बहुत दुखी थी। लिहाजा उन्होंने दबाव बनाया कि देखिए भैया, छवि हमारी बहुत बिगड़ रही है, इस छवि को सुधारना होगा, तो इन 2 मंत्रियों को जाना ही जाना है। अब ऐसे में सवाल यह भी बनता है, तो क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इन दोनों मंत्रियों को शील्ड कर रहे थे? कहने वाले कहते हैं कि अश्विनी कुमार तो दरअसल ढाल थे और जो कोलगेट में जो कोल घूस कांड था, उसके अंदर जो स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किए गए, वो इसलिए भी किए गए क्योंकि जब ये आवंटन हुआ उस वक्त कोयला मंत्री खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे। ऐसे में क्या अपनी खोई हुई जमीन वापस पा लेगा यूपीए इन इस्तीफों से, या दरअसल सरकार अब मुसीबत में है? डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में, राजनीति में पब्लिक परसेप्शन, दुनिया आपको किस निगाह से देख रही है, वो भी बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही है आज का मुद्दा और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ स्टूडियो में। मेरे साथ हैं मीम अफजल साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और अभी अभी नए प्रवक्ता बने हैं और इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल जो कहते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, मुस्कुरा रहे हैं, विनोद शर्मा। इनसे हम जानेंगे पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ देश के सबसे बड़े नौकरशाह रह चुके हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, TSR सुब्रमण्यम साहब हैं। साथ ही साथ मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन, पिछले 10 दिनों से लगातार इस घटनाक्रम की पल पल की जानकारी वो हमें देते रहते हैं, जो हम आपको भी दिखाते हैं। और मेरे साथ एक और खास मेहमान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं रविशंकर प्रसाद भी। लेकिन पहले मीम अफजल साहब, जो ये इस्तीफे लिए गए, 1 हफ्ते तक दबाव बनता रहा, 1 हफ्ते बाद ये इस्तीफे होते हैं जब कर्नाटक के चुनाव आप जीत जाते हैं और अनिश्चित काल के लिए संसद 2 दिन पहले ही स्थगित कर दी जाती है, तभी इस्तीफे क्यों होते? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि रेल मंत्री का जो पूरा एपिसोड है, उसमें धीरे धीरे जो चीजें सामने आ रही थी, उसको सरकार भी उसका अध्ययन कर रही थी और पार्टी भी उसका अध्ययन कर रही थी। उसमें जो वक्त लगना चाहिए वो लगा नहीं। नैतिकता का अगर तकाजा है तो सीधे भाई, अगर आपके दामन पर छींटे पड़ रहे हैं कि होने दो जांच, मैं इस्तीफा देता हूं। देखिए, नैतिकता का तकाजा यह है कि जिस आदमी पर इल्जाम लगे उसको मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात को कह सके और अपनी सफाई पेश कर सके। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हमें भी ये देखना पड़ता है कि अगर किसी आदमी पर कोई इल्जाम लग रहा है तो उसको इतना मौका दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि तो सफाई में दम नहीं था, इसलिए जाना पड़ा। यकीनन अगर आप आगे जाकर के जो हमको जो चीजें सामने आ रही हैं, तो मैं समझता हूं कि प्राइमा फेसी तो कम से कम है, इसीलिए वो इस्तीफा उन्होंने दिया। और अश्विनी कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया? अश्विनी कुमार साहब का भी यही मामला है। वो किसे बचा रहे थे? किसी को नहीं बचा रहे थे। तो बदलाव किस लिए कर रहे थे स्टेटस रिपोर्ट में? मुझे नहीं मालूम कि वो किस लिए कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि मिनिस्टर है और अपनी अकल से काम करता है। और जब ये बदलाव किए जा रहे थे, संयुक्त सचिव पीएमओ में शत्रुघ्न सिंह, वो भी वहां पर मौजूद थे। कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव भल्ला साहब, वो भी वहां पर मौजूद थे। और कोयला मंत्री जब ये आवंटन हुआ, प्रधानमंत्री थे।
क्या ये कुछ तार जुड़ते हैं यहां पर? देखिए, मैं बड़े गुजारिश आपसे करना चाहता हूं। एक तरफ ये इल्जाम है कि सीबीआई के काम के अंदर हमने रुकावट डाली और सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई ये कह रही है आपने सीबीआई को तोता बना दिया है, तोता बना दिया है, आत्मा बदल दी स्टेटस रिपोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता हूं। हालांकि इसके बारे में भी कुछ कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बात आना कि सीबीआई एक तोता है, सीबीआई एक बहुत पुरानी तंजीम है, बहुत इंडिपेंडेंटली काम करती रही है। अगर उसके ऊपर कुछ कभी क्रिटिसिज्म होता है तो उसमें उसके बहुत सारे क्रेडिट्स भी हैं, उसका जिक्र नहीं है। यहां पर आप देखिए कि एक तरफ इल्जाम है कि उसने हमारी सरकार में एक मिनिस्टर के कहने पर स्टेटस रिपोर्ट बदल दी। नहीं, सिर्फ मिनिस्टर नहीं, संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय, संयुक्त सचिव पीएमओ मिला के कह रहा हूं मैं आपको। नहीं, पीएमओ का संयुक्त सचिव किसके कहने से आएगा वहां पर? देखिए, ये किसके कहने से आया है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब इस किस्म की चीजें होती हैं सरकार के अंदर तो मुख्तलिफ लोगों को बुलाया ही जाता है। अब उन्होंने क्यों स्टेटस रिपोर्ट जो थी उसको देखने की कोशिश की, क्या किया, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात, ये जो मेरा बुनियादी सवाल है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने सीबीआई को काम करने से रोका या उसने जो रिपोर्ट दी उसके स्टेटस को बदलने की कोई यानी मदाखलत की जी। दूसरी तरफ हमारा ही रेल मंत्री सीबीआई का शिकार हो जाता है। वहां हमने क्या किया, वहां हमने क्यों नहीं रोका? इसका मतलब यह है कि इसमें आप नियत पर शुबा ना करें, बल्कि जो प्रोसीजरल चीजें होती हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां गलती कर सकता है। आपने अहम बात कही है। रविशंकर प्रसाद जी, मीम अफजल यहां पर कह रहे हैं कि नियत पर शको शुबा नहीं करना चाहिए सरकार की। देखिए, पहली बात तो जो आपने संदीप चौधरी जी बात उठाई है कि अश्विनी कुमार ने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि सरकार की फजीहत न हो, तो इसके पीछे एक ईमानदारी से स्वीकारोक्ति है कि वो सरकार की फजीहत करा रहे थे। तो सरकार की फजीहत क्यों करा रहे थे? आपने कुछ बड़े और बुनियादी सवाल उठाए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक अफसर एक ऐसे केस में जिसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, किसके कहने पर बैठक में आता है? अपने से नहीं आ सकता। क्या प्रधानमंत्री का निर्देश था या उनके किसी प्रमुख सचिव का निर्देश था? सुब्रमण्यम साहब है, उनसे आप पूछिए। ये जो लॉ मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई, आपने सीबीआई का एफिडेविट देखा होगा, उस मीटिंग का कोई मिनट नहीं है। तो सरकार की ये मीटिंग हो, फॉर्मल मीटिंग, जहां अटॉर्नी जनरल हो, सीबीआई के डायरेक्टर हो, दोनों कोल और प्रधानमंत्री कार्यालय के पदाधिकारी हो, और उसी कुछ मिनट नहीं हो, इसका क्या मतलब है? और स्वयं ये बात सामने आ चुकी, इस पर बहस नहीं करना है कि उनके हस्तक्षेप के कारण पूरे सीबीआई के अनुसंधान की आत्मा को बदलने की कोशिश की गई। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और वो सारा विस्तार से आप लोगों ने दिखाया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक रेल मंत्री का सवाल है, अब नियत की बात तो अभी आप छोड़िए, बड़ा सवाल जो राजनीतिक नैतिकता का है कि ऐसा क्या कल हो गया जो पहले नहीं था। हमने तो प्रधानमंत्री की बात की थी और अश्विनी कुमार की बात की थी, रेलवे बंसल तो हमें बोनस में मिल गए सदन के बीच में। तो आपने जो कल इस्तीफा लिया, क्या आप पहले नहीं ले सकते थे? क्या सदन चलती, बहस होती, बिल पास होता? हमें ऐसा लगता है संदीप जी कि कल जो आप लोगों ने यह संकेत दे दिया कि पूरे जो आपके सीडी है इनके टेलीफोन कॉल की, वो बड़े एक्सप्लोसिव हैं, वो सामने आता कि सिर्फ रेलवे बोर्ड के मेंबर ही नहीं, कई पदों की बिक्री की चर्चा उनके परिवार के लोग कर रहे थे, उसको संभालना मुश्किल होता। मुझे लगता है कि ये अगर समझने की जरूरत है, और मेरा अंतिम टिप्पणी है वो भी आपके आरंभिक टिप्पणी के विचार पर मैं कह रहा हूं कि अश्विनी कुमार क्यों ये काम कर रहे थे। कोयला मंत्री प्रधानमंत्री थे और इसीलिए प्रधानमंत्री उनको बचा भी रहे थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की भूमिका कोयला मंत्री के रूप में अनुसंधान के संदेह के दायरे में है, तो ऐसे में निर्देश लेना, इससे अधिक और क्या कहने की जरूरत है? जी, टीएसआर सुब्रमण्यम साहब, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को भली भांति जानते हैं, वाकिफ हैं, क्या यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि स्टेटस रिपोर्ट के मामले में पीएमओ का एक जॉइंट सेक्रेटरी, कोल डिपार्टमेंट का, कोल मिनिस्ट्री का एक जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद होता है और बदलाव किए जाते हैं? सामान्य प्रक्रिया नहीं है ये। देखिए, विनीत नारायण केस में सन 97 में
उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट में टेक्निकल मामले में रिपोर्ट्स को देखने का अधिकार है, उसमें दिया हुआ है ऑर्डर्स में जी। जस्टिस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वर्मा का, बशर्ते क्लियर कैवियाट है कि किसी इन्वेस्टिगेशन मामले में कोई इंटरफियर करके परिवर्तन करके उसको देखने का अधिकार नहीं है। तो अभी जो निकला है, जो एफिडेविट में सीबीआई का एफिडेविट में निकला है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी 8 तारीख वाले में क्लियरली निकला है कि कानून मंत्री और 2 जॉइंट सेक्रेटरीज ने प्रभावी रूप से उसको परिवर्तन किया है। एक सेंटेंस है उसमें। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब क्लियरली है कि वर्तमान लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स जो हैं, जो प्रोनाउंसमेंट्स जो हैं, फॉर्मल ऑर्डर्स हैं, वर्तमान लॉ वही है, लॉ का उल्लंघन हुआ। असली तो बात ये किसके कहने पर हुआ? ये शत्रुघ्न सिंह खुद तो नहीं जा सकते, पीएमओ जॉइंट सेक्रेटरी खुद तो नहीं जा सकता। ये मैं कह नहीं सकता हूं किसकी, लेकिन खुद जा सकता है क्या कोई ऑफिसर? आमतौर पे कोई भी मीटिंग्स होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मीटिंग्स में आमतौर पे किसी डिपार्टमेंट, सीबीआई डिपार्टमेंट है, आमतौर पे गवर्नमेंटल मीटिंग्स और कहीं डिपार्टमेंट में नहीं होता है। बोर्ड के मेंबर हों उसमें जाते हैं, लेकिन मीटिंग्स और कहीं गवर्नमेंट से बाहर नहीं होते हैं। नंबर 1, मीटिंग्स गवर्नमेंट में होते हैं। नंबर 2, नंबर 3, हमेशा मीटिंग जाने से पहले ब्रीफिंग होता है कि मीटिंग में क्या मुद्दे उठाएंगे, उसमें हमारी अप्रोच, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी किसी मीटिंग में जो कहता है बहुत वैल्यूबल रहता है, वो पॉलिसी है वो, तो इसीलिए बहुत केयरफुली होता है। इस पर्टिकुलर विषय में कैसी गए क्यों गए मुझे पता नहीं है। मैं उसमें मुझे विनोद शर्मा जी, आप जानते हैं कांग्रेस यूपीए का कामकाज कैसे चलता है, सोच क्या होती है? क्या घिर गए थे? क्या सीबीआई के पास क्लिंचिंग एविडेंस की बात आ रही थी कि शिकंजा कसता जा रहा है तो इसलिए पवन कुमार बंसल को जाना होगा? अश्वनी कुमार क्यों जाते हैं? इसके पीछे सोच क्या थी? क्या नैतिक आधार या हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश है कि देखिए हमने इस्तीफा दिलवा दिया, अब जो भी जमीन हमने खो दी है उसे पाने की फिर से कोशिश करते हैं, या दरअसल कोई रास्ता था ही नहीं, यह मजबूरी में उठाया गया कदम है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो यूपीए 2 है, इसकी सबसे बड़ी बीमारी ये रही है कि इसका टाइमिंग, क्रिकेट में जैसे टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सही काम देर से करेंगे तो काम करेंगे भी और जूते भी खाएंगे, और अगर समय पे करेंगे तो उसका सही उपयोग होगा। अब इसमें तो मैं ये कह सकता हूं कि वो एक लाइन है ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, तो इसमें तो यही है कि बहुत देर की मेहरबान जाते जाते। मैं समझता हूं कि ये पब्लिक परसेप्शन का मामला था, जैसा आपने कहा, पॉलिटिकल मोरालिटी का मामला था, पॉलिटिकल प्रोपराइटी का मामला था। कांग्रेस ने जो अपने लिए अपनी ही विरासत को तिलांजलि दी इन लोगों को बना रखने में, क्योंकि कांग्रेस के ही लोगों ने, अभी हाल ही के दिनों में वीरभद्र सिंह ने रिजाइन किया था जब उन पे कुछ आरोप लगे थे, केंद्रीय मंत्री थे और हिमाचल में गए, इलेक्शन लड़े और वहां पर जनता ने उनको इलेक्ट कर दिया। मैं समझता हूं कि इन दोनों मंत्रियों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो मेरी जानकारी है, ये इस्तीफा किसके दबाव में दिया गया? सुनिए सही, मैं बताता हूं आपको। पवन बंसल ने ऑफर किया था इस्तीफा, लेकिन वो इस्तीफा उसका उस वक्त माना नहीं गया, और वो शायद इसलिए नहीं माना गया कि नहीं चाह रहा था कोई कि अश्विनी कुमार को भी रेजिग्नेशन देना पड़े। जो बीजेपी थी उसने अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे तरीके से प्लान की। उन्होंने अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री को जोड़ दिया, एक ही सांस में उनका इस्तीफा मांगा। तो उधर से ये इंटरप्रिटेशन हो गया कि अगर अश्विनी कुमार जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री पे बात आ गई। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी भूल गई कि पार्लियामेंट में बीजेपी के पास 116 के करीब मेंबर्स हैं और उनके अलावा कोई दूसरी पार्टी ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा है, सिर्फ उन्होंने मांगा है। अगर अश्विनी कुमार से इस्तीफा करवा देते, बंसल से करवा देते, तो बीजेपी ने तो खुद ही डीलिंग कर दिया था फूड सिक्योरिटी पे डिस्कशन के लिए और लैंड लॉस पे डिस्कशन के लिए कि इन दोनों को रिजाइन करवा दो, हम बहस कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जरा थोड़ी चुस्ती बरतनी चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात आप यहां पर मान रहे हैं, और रविशंकर बाबू आपसे मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी में, आपकी रणनीति में फंस गई इस बार कांग्रेस। आपने फंसाने की बहुतेरे साल कोशिश की, इस बार फंसा लिया। देखिए संदीप, सवाल फंसाने का नहीं है, ये हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला। मैंने तो आपसे आरंभ में कहा था, जिस समय बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी में यह प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी नहीं आई थी।
लेकिन पूरे मीडिया में अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश की, यह विषय विस्तार से आया था और सीबीआई ने अपने एफिडेविट में और बता दिया कि क्या क्या बदलाव हुआ है। उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, आपने खुद बताया। पवन बंसल का विषय तो हमको बोनस में मिला, हमने तो नहीं मांगा था, लेकिन वो भांजे और क्या क्या और सारे रेलवे बोर्ड के बड़े बड़े पोस्टों की बिक्री, अधिक नीलामी वाले की, ये सारा विषय तो उस समय आ गया कि सचिव स्तर के पद भी बिक रहे थे। अब आपने स्ट्रैटेजी की बात कही, विनोद शर्मा जी जो मेरे मित्र हैं बड़े अंतरंग, उन्होंने साफ कहा सुषमा जी की ओर से और हमने सदन में उपनेता की ओर से अरुण जेटली ने, हमने कन्वे किया था सरकार को कि देखिए ये दोनों का इस्तीफा नॉन निगोशिएबल है। सदन हम चलाना चाहते हैं, लेकिन सदन में आप बहस कराएं, बिल पास कराएं, हमारा भी दायित्व है कि हम आपको अकाउंटेबल बनाएं। इसलिए आप इन दोनों का इस्तीफा कराइए और सदन चलाइए। लेकिन हमको आज तक यह समझ में नहीं आया कि सदन 3 दिन पहले साइनेडाई होता है और आप इस्तीफा लेते हैं। संदीप जी, संसदीय लोकतंत्र में अहम नहीं होना चाहिए। मुझे याद है, मैं एक बात आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कांग्रेस के लोग विपक्ष में थे, कभी भी ऐसी बात होती थी तो उनकी कोशिश होती थी कि जाइए उनसे बात करिए, उनको समझाइए, उनको ऑन बोर्ड लाइए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करिए। तो ये बात है, अब देखिए क्या बताएं आपको। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद अपने पॉलिटिकल एडिटर के पास जाऊंगा। ये हमें खबर देना बंद कर देंगे अगर मैं इनसे सवाल नहीं पूछूंगा। और सवाल ये, जो बात मैंने कही कि कांग्रेस के हलकों से यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सोनिया का दबाव था, तो क्या प्रधानमंत्री दरअसल हिचकिचा रहे थे इस्तीफा लेने में या कोई और वजह थी? ये अहम सवाल ब्रेक के बाद।